ममता बनर्जी के राम पर बयान को लेकर गिरिराज सिंह ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि भगवान राम सद्भावना की प्रतीक है और बंगाल में ममता के बिना कुछ नहीं होता है। तो ममता बनर्जी राम और वाम का जिक्र करके इस तरह का बयान देके वो भी इस तरह के अपराध पर चौतरफा घेर चुकी है और अब उन पर गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा है कि भगवान राम तो सद्भावना के प्रतीक है और ममता बनर्जी जो भी चाहती है बंगाल में वही होता है। लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मद में इतनी चूर हो गई है, मां माटी मानुस को तो भूल ही गई, अब भगवान श्री राम को भी गाली देना शुरू कर दी। आज बंगाल में डॉक्टर बेटी के रूप में निर्भया की फिर से उसके साथ जो दुर्दांत अपराधियों ने सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया, निर्भया के भी याद को भी कम कर दे रहा। तो राम के नाम पर एक बार फिर रणनीतिगत तरीके से ममता बनर्जी की एक कोशिश है कि इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान ही हट जाए। क्या घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? घटना से ध्यान भटकाने के लिए ही क्या राम और वाम का जिक्र? जब सवाल पूछा गया कि जो हिंसा हो रही है उसके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं कर रही है या कौन जिम्मेदार है, तो राम और वाम का जिक्र क्या इसीलिए किया गया? क्या पुलिस की नाकामी छिपाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इस पूरे मामले में पहले पुलिस ने इसे आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की थी और फिर हीला हवाली जांच में भी की गई थी। अस्पताल की पर जो हमला हुआ, जिस तरह से जो साक्ष्य थे उन्हें हटाने या दबाने की कोशिश की गई, उसको लेकर भी सवाल बना हुआ है। क्या सरकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करी? मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के और वहां इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो क्या उससे बचने की यह कोशिश है? विपक्ष जनता के दोहरे दबाव को कम करने के लिए क्या पूरा डायरेक्शन ही मोड़ देना चाहती है? यही रणनीति अपना रही है ममता बनर्जी। मामले पर सिर्फ राजनीति क्या करना चाहती है टीएमसी? तमाम सवाल है क्योंकि जो बयान आया है वो इसी और इशारा करता है। राजनीति से लोगों का गुस्सा क्या वो दबाने की कोशिश कर रही है, कम करने की कोशिश कर रही है? ये टैक्टिक्स अपना रही है ममता बनर्जी क्योंकि उनकी तरफ से बार बार इस तरह से बातें कही जा रही हैं। और इस बीच तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से जो तस्वीरें आ रही है हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं और इसी पर प्रदर्शन लगातार जारी है। अंजलि, बिल्कुल ये प्रदर्शन लगातार जारी, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लगातार ये रेजिडेंट डॉक्टर्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बंगाल, क्या दिल्ली, पूरे देश में डॉक्टर्स की नाराजगी दिखी जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह 10 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरी दो सहयोगी अंजलि और शिखा भी आपको अहम जानकारियां इस बुलेटिन में देंगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। कोलकाता कांड से जुड़ी खबर, जहां ममता बनर्जी एक बार फिर श्री राम को दिए बयान को लेकर गिरती दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी से जब हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे राम और वाम से जोड़ दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि ममता बनर्जी को आखिर क्या दिक्कत है, बार बार इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही बताएं, इंडी गठबंधन के नेताओं को हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम से इतनी दिक्कत है कि कई बार कांग्रेस, डीएमके, इसके अलावा टीएमसी से लेकर इंडी के ज्यादातर दलों ने, उनके नेताओं ने हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया है। सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है, पहले वो सुनवा देते हैं आपको। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম
তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি। तो सुना आपने ममता बनर्जी का ये बयान, और ये कोई पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी को राम नाम से दिक्कत हुई हो। इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, जरा सुनिए आप। हजार 19 की ये तारीख आपको हम दिखा रहे हैं, और ये उस समय की तस्वीर है जब उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी पहुंची थी, और तब भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उनको राम नाम से इतनी दिक्कत क्यों है, जो 140 करोड़ देशवासियों के आराध्य प्रभु श्री राम है, जिनकी आराधना करते हैं हम, आखिर उस नाम से इतनी दिक्कत क्यों है। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ एक कार्यक्रम की है। जब जय श्री राम के नारे लगे तो यहां पर भी ममता बनर्जी नाराज होती हुई नजर आई। आपने सुना कि किस तरह से वो नाराजगी जाहिर कर रही है अपनी। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार एक बार फिर से उन्होंने राम नाम को लेकर नाराजगी जाहिर की है। 23 जनवरी 2021 की ये तस्वीर है राजभवन कोलकाता से, और ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम था। ममता बनर्जी वहां पर थी। जैसे ही वो मंच से बोलना शुरू होती, उनके शब्द आपने सुने, लेकिन उससे पहले जय श्री राम के नारे जनता ने जब लगाए तो उनकी नाराजगी यहां पर जाहिर तौर पर सुनाई दे रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम वाले बयान पर गिरी हैं सीएम ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। अपराध छिपाने के लिए ममता ने बयान दिया है, ये नित्यानंद राय कह रहे हैं ममता बनर्जी का बयान गलत है, ये सब टीएमसी की साजिश है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जिन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है, आइए सुनते हैं क्या बोला। ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है, सब टीएमसी वालों का साजिश है, और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे। ममता बनर्जी जी का और सीधे प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना चाहेंगे। प्रियंका, किस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं? ममता बनर्जी जिनको हमेशा ही प्रभु श्री राम के नाम से दिक्कत है, और इस बार भी देखिए हुआ, वहां पर तोड़फोड़ हुई है हॉस्पिटल में, एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर किया गया है, लेकिन यहां पर भी ये प्रभु श्री राम के नाम से जोड़ रही है, कह रही है कि वाम और राम ऐसा कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? प्रियंका, बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ध्यान भटकाने का प्रयास तो पहले दिन से ही हो रहा है, लेकिन वाम और राम की जो एंट्री हुई है, ममता बनर्जी ने इस तरह की बातों का
जिक्र किया, ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मामला है एक लड़की के लिए इंसाफ का, एक डॉक्टर के लिए इंसाफ का, जो अपनी ड्यूटी निभा रही थी, जो अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी, मरीजों का इलाज कर रही थी, उनको जिनके अंदर सांसें नहीं आती है वो सांसें भरने का काम कर रही थी, क्योंकि आपको बता दें रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में भी उस डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन इस पर जो राजनीति की जा रही है, इस पर ममता बनर्जी की पार्टी के कुछ नेता हैं जो उनका पूरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये रेप मर्डर केस। आपको बता दें जिस तरीके से हमले होते हैं, रात में अस्पताल में भीड़ घुस जाती है, तोड़फोड़ करती है, सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जाता है, उनमें से अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कोलकाता पुलिस को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है पूरा पश्चिम बंगाल, और ये कह रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, ना उस रेप को रोक पाई, ना रेप के आरोपियों को पकड़ पाई, और ना ही उस हंगामे को रोक पाई जो अस्पताल के भीतर इतनी भारी भीड़ घुस जाती है। आप सोचिए इमरजेंसी वार्ड में सारे मरीज डर गए कि इतनी भीड़ कहां से आ गई, तोड़फोड़ मचाने लग गए, भगदड़ मच गई, डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहां मरीज कहां जाए, क्योंकि उनकी स्थिति तो काफी नाजुक थी। तो ये सब कुछ किया गया, बहुत जबरदस्त तरीके से डर का माहौल बनाया गया। लेकिन आपको बता दें कल यानी कि बीते दिन दूसरा दिन था जब सीबीआई की टीम पहुंची, 35 मिनट तक वो अस्पताल के भीतर रही, उससे पहले एफएसएल की टीम आई। लेकिन इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी के ढीले रवैये को लेकर लोग हैरान हैं, हताश हैं कि ममता बनर्जी को आखिर इस पूरे मामले में यहाँ पर जरूरी है समझना कि आप बता भी रही हैं कि किस तरह का ढीला रवैया देखा गया, किस तरह हिंसा पर आमादा होती दिखाई दी, भीड़ में कुछ अराजक तत्व घुस गए थे। उस पर जब सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर उस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, उस पद पर आसीन है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे इन व्यवस्थाओं को ठीक करना या कहां गलती रह गई, तो उसमें राम की एंट्री करा देना, वाम का जिक्र कर देना, ये क्या राजनीति इसमें भी अपने प्रदेश में हो रहे हालातों पर भी कर रही है ममता? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी को शुरू से ही राम नाम से बड़ा परहेज है, चाहे फिर वो यहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा हो या राम नाम का जिक्र हो, वो ना जाने क्यों इतना परहेज करती है और क्यों इतना चिढ़ जाती है। जो राम का नाम लेता है, जय श्री राम बोलता है, ममता बनर्जी उसको वहीं पर डांटने लग जाती है, धमकी देने लग जाती है, और कहीं ना कहीं जो अपने समर्थक है उनको संदेश भी देने लगती है कि जिसने भी राम का नाम लिया अब जाकर तुम बात करो। और इसी के चलते आपको बता दें जो यहाँ पर समर्थक है, जो डॉक्टर्स हैं बिल्कुल प्रियंका, और जवाबदेही तो इसकी बननी ही चाहिए, किसी की भी बननी चाहिए, ममता को ये समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कोलकाता रेप केस का उबाल कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए तोड़फोड़ को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री